परम पूज्य गुरुदेव जी, आदरणीय भक्त समाज, माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का एक छोटा से पद है, उस पर कुछ बातें प्रस्तुत है। सदगुरु के पास मानो कोई साधक मन से हारा हुआ, दुखी, पीड़ित आया हो और अपनी बातें कहा हो, तो साहब उसे याद दिलाते हैं कि अब कहूँ राम नाम अविनाशी, अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी, जहाँ जाहु ताँ हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ बिसंगा, राम नाम लौलायुस लेना, भृंगे कीट समुझ मन देना, भवस गरुआ दुख के भारी, करु जिय जतन जो देग बिचारी, मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, इच्छा करि भवसागर जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गहु, गौ खुर वछ विस्तार। ये छोटा से पद साहेब उस साधक को, मन से हारे हुए भाई को मानो याद दिलाते हैं कि जो पीछे बीत चुका है उसको लेकर दुखी मत रह, अब को देख, अब कहूँ राम नाम अविनाशी, जो अविनाशी राम है उसका भजन कर, क्योंकि पीछे जो तू बिता दिया, भूल में अज्ञान में अपने समय को गंवा दिया, उस पर ज़्यादा चिंतन मत कर, क्योंकि उस पर सोचेगा तो दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, पश्चाताप के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। पश्चाताप करना चाहिए, अपने बुराइयों पर, अपने गलती पर एहसास करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन उसी पश्चाताप में डूबे रहें ये भी ठीक नहीं है। गलती हो जाए उसका पश्चाताप करें और छोड़ करके आगे बढ़ने का अभ्यास करें। तो उसी अभ्यास को बनाने के लिए साहेब राम की याद दिलाते हैं। साहेब कहते हैं अब कहूँ राम नाम अविनाशी, अब राम का भजन करो, जो पीछे बिता दिए, समय को गंवा दिए, अपने जीवन को जैसा तैसा भूल में अज्ञान में खो दिए, उसको बहुत मत याद करो, बस राम का याद करो। और राम का जो चिंतन है, राम का जो अभ्यास है, राम अविनाशी का जो अनुभव है, वे गुरु की शरण में होता है। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। ऐ जीव, ऐ भाई, ऐ मेरे बंधु, तुम हरि को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके अन्यत्र कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ। हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी, कहीं मत जाओ, क्योंकि गुरु को छोड़ने के बाद केवल भटकना ही होता है, केवल पश्चाताप ही मिलता है, केवल दुख मिलता है। गुरु को छोड़ने का कुछ कारण हो सकते हैं। मान लो कोई काल्पनिक गुरु हमें मिल गया और हम जान लिए हैं कि केवल इनको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, हमारे कल्याण से इनको मतलब नहीं है, हमारे अज्ञान को दूर करके हमारे अंदर ज्ञान प्रकाश पैदा नहीं कर सकते हैं, केवल हमें हमारे वजह से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी जानकारी यदि होती है, ऐसा अनुभव होता है, तो गुरु को छोड़ना चाहिए। गुरु को छोड़ने का मतलब उनका अपमान करना, उनको दुख देना ऐसा नहीं है, बस उनसे अलग हो जाओ। कभी घर में आपके आ जाएं तो उनका सम्मान करना ना भूलें, क्योंकि कुछ तो उनसे हम आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो सीखे हैं, कुछ ना कुछ धर्म, भक्ति, परोपकार, विनम्रता कुछ ना कुछ तो हम में आई है, तो इसलिए उनका उपकार है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। हमारे घर में कभी आ जाएं तो उनका भरपूर सम्मान करें, लेकिन ये एहसास करें कि इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि ये खुद बुद्धू हैं, खुद जड़ देवी देवताओं में उलझे हुए हैं, भूल में हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, इन्हें खुद बोध नहीं है अपने आत्मा का, राम का। ये महाराज श्री राम रूपी राम में अर्झे हुए हैं, जो राजा राम थे, कभी थे और आज नहीं हैं, उनके शरीर में अर्झे हुए हैं। उनका शरीर आज मूर्ति के रूप में केवल मिल सकता है, शरीर तो मिलेगा ही नहीं। तो उनसे हमें केवल उनसे आदर्श जो जीवन में था उनसे सीख ले करके अपने जीवन का हम उपयोग कर सकते हैं।
अपने जीवन में कुछ आदर्श पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर बात साहब का है कि गुरु की शरण में रहो, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी, क्योंकि वही हमारे दुख का हरण कर सकते हैं, वही हमारे अज्ञान को दूर कर सकते हैं, वही हमारे अहंकार को दूर कर सकते हैं और हमारे अंदर राम का अनुभव बना रहे, चिंतन बना रहे, अभ्यास बना रहे, वो गुरु की शरण में ही हो सकता है। दो धारा है यहाँ गुरु के शरण में जुड़ने की, एक भक्त समाज, एक साधु समाज। साधु समाज के लिए है तो वो गुरु को छोड़े ही ना, और भक्त समाज रोज़ तो रह नहीं सकता है, तो कभी कभी गुरु के पास जब जैसा नियम हो, समय हो, जा कर के उनके पास कुछ बातें सीखें, समझें, रहें और वहाँ का जो ज्ञान है अपने जीवन में अनुभव करें, अभ्यास करें। अगर गुरु के विपरीत हमारे मन में भावना आती है और उनसे हम दूर होने के लिए सोचते हैं तो साहब अगली बात कठोरता से कहते हैं, जहाँ जाओ तहाँ हो पतंगा, अब जन जरहूँ समुझ विसंगा। साहब कहते हैं जहाँ भी जाओगे पतंगे के समान केवल जलोगे, दुखी रहोगे, पीड़ित रहोगे। जैसे पतंगा भटकता है ज्योति के लिए और अंततः उसी ज्योति में जल करके फपक करके मर जाता है, ऐसे ही हम भी जहाँ भी भगवान के नाम पर, शांति के नाम पर, ज्योति के नाम पर मानो जाते हैं, केवल पतंगा के समान जलते हैं, दुखी रहते हैं, शांति हमें मिलती नहीं है, भटकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं अब जन जरहूँ समुझ विष संगा, समझो और कुसंग के साथ को समझो, विचार करो, बूझो। समुझ विष संगा, उसे विष समझ करके, दुख समझ करके, पीड़ा समझ करके उसे छोड़ो, त्यागो और गुरु की शरण का ही अनुभव करो, क्योंकि उन्हीं से हमारे मन में शांति मिलती है। जब हम गुरु की शरण में आते हैं, महीना में, 2 महीना में, साल भर में, तो कैसा एहसास करते हैं। घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं तो कहीं बच्चों का दुख, कहीं परिवार का दुख, कहीं शादी का दुख, कहीं धन के अभाव का दुख, कई प्रकार के दुख का अनुभव होता है। लेकिन गुरु की शरण में आते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन को संतोष मिल जाता है, मन को कुछ ऐसा एहसास होता है कि मानो सब कुछ मिल गया। संत ने, गुरु ने या आश्रम ने कुछ हमें दिया नहीं, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान वह धन है, वह अमृत है, वह औषधि है जो हमारे जीवन को अमृत बनाता है, हमारे जीवन में संतुष्टि देता है, संतोष देता है, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना अथवा गुरु की शरण में रहना, गुरु के ज्ञान को धारण करना ही हम पतंगे के समान भटकने से बच सकते हैं, पतंगे के समान जलने से बच सकते हैं। साहब हमें कहते हैं अब जन जरहूँ समुझ विष संगा, विष के समान हमें कुसंग को समझना चाहिए। दुनिया में जो भी संग हम करते हैं वो केवल कुसंग ही होता है। अगर हमारा कल्याण का अनुभव वहाँ नहीं हो रहा है, शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, केवल अशांति मिल रही है, केवल दुख मिल रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो कुसंग ही है। शराबी की संगत कुसंग है ही है, गंजेड़ी की संगत कुसंग है ही, और जुआड़ी की संगत कुसंग है ही। लेकिन माता पिता भाई बंधु मोह ममता इन्हीं से तो पैदा होता है, तो वो भी तो कुसंग ही है, क्योंकि वहाँ कल्याण की बातें नहीं मिलती है। हमारे मन में कभी बैराग आता है, हमारे मन में कभी भक्ति भावना जगती है, कभी संतों से मिलने की भावना जगती है, तो माता पिता भाई बंधु सब रोकते हैं, वहाँ क्यों जाते हो, आज समय नहीं है, आज खेत में जाना है, आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम बता देंगे कि आपको सत्संग से छुड़ा देंगे। जब हम सत्संग से दूर हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? धन तो हम रोज कमाते हैं, बच्चों से तो रोज मिलते हैं, बच्चों के पास रोज रहते हैं, खेती बाड़ी रोज डेली उसकी चिंता बनी रहती है। कभी तो निश्चिंत बन करके, निश्चिंत हो करके गुरु संतों के पास रहने का अभ्यास करना चाहिए, अथवा वहाँ जाने के लिए सोचना चाहिए और जा करके वहाँ की बातों को धारण करने के लिए मन में चिंतन करना चाहिए। कभी तो ऐसा होना चाहिए। अगर ये चिंतन को हमारे मिटाया जा रहा है तो हमारे लिए कुसंग ही हैं। परिवार के लोग, माता पिता, जिनका बड़ा उपकार है जीवन में, क्योंकि उन्होंने पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके शरीर को योग्य बना दिया,
उपकार है उनका, लेकिन अगर हमें कल्याण से दूर कर रहे हैं तो फिर कुसंग भी है। क्योंकि माता पिता गुरु पूज्य हैं, माता पिता बूढ़े बड़े गुरु पूज्य हैं सन्मानिए, बाधा करे परमार्थ में तो त्याज पाचो जानिए। अगर ये परमार्थ में बाधा पैदा कर रहे हैं तो इन्हें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। त्याग करके कहाँ जाएं? त्यागने का मतलब अंदर से मोह ममता को कम करना चाहिए। उन्हीं के चक्कर में तो हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो थोड़ा से अब मोह अंतिम में त्यागना ही पड़ता है। आप सोने जाते हैं तो मोह में सो सकते हैं, आप मोह में सोचते रहिए, पत्नी के बारे में सोचते रहिए, बच्चों के बारे में सोचते रहिए, क्या नींद आएगी? नहीं आएगी। कुछ देर के लिए, 8 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए सारी मोह ममता को आप मिटा करके जब सोने जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, बिस्तर लेट जाते हैं बिस्तर में, और फिर सबको भुला करके नींद आ जाती है और सो जाते हैं। तो जब 8 घंटे की नींद में इतना बड़ा अनुभव होता है, अगर उस समय कोई आपको डिस्टर्ब करे तो दुख होता है, पीड़ा होती है, डांटने का मन होता है। और सदा सदा वाला जब हमें सुख शांति मिल जाए, दुख मिल जाए तो कितना अच्छा हो। और वो कब होगा? जब मोह ममता को मिटाएंगे। तो साहेब कहते हैं, जहाँ जाओ तहाँ हो पतंगा, अब जन जरहूँ समुझ बेसंगा। आगे साहेब कहते, नाम नाम लव लायुस लीना, भृंगी कीट समुझ मन दीना। गुरु के संग में राम की चर्चा, राम का ज्ञान, राम का अनुभव होता है, राम के लिए भाव जगता है। राम अपना अविनाशी चेतन जीव है। एक राम है जगत पसारा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जग से न्यारा। तो एक राम है अपना अविनाशी चेतन, एक राम है दशरथ का बेटा। एक राम दशरथ जी के बेटे हैं, महाराज दशरथ जी के बेटे हैं। उनका लोग राम राम जय राम उन्हीं के नाम पर चलता है। लेकिन एक सब में मोह ममता में डूबा हुआ है, एक घट घट में चेतन अविनाशी है, जो चींटी में भी है, हाथी में भी, सब में है। और एक उसको जान करके सकल से, संसार से, मोह ममता से परे हो करके अपने आप में रहता है। तो उस अविनाशी का भाव हमारे अंदर जगता है, और उस भाव को जगता है तब हमारा मन भी राममय हो जाता है। उसी के लिए साहब कहते हैं, राम नाम लवलाय उसीलीना, भृंगी कीट समुझ मन दीना। भृंगी कीट का उदाहरण साहब देते हैं। भृंगी कीट कीड़ा होता है जिसे हम बिलनी भी कहते हैं। वे कहा जाता है कि वो कीड़े लाता है, अपने बिल में रखता है और उसे भी अपने जैसा बना लेता है, भृंगी कीट बना लेता है। ये बात सच है कि नहीं है? लेकिन गुरु की बात, संतों की बात और राम का चिंतन जो हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे अंदर भाव जग रहा है, अगर उसमें हम जिएंगे तो निश्चित है हमारा मन राममय हो सकता है, राममय हो करके अपना कल्याण कर सकता है। तो साहब कहते हैं, राम नाम लवलाय उसीलीना, भृंगी कीट समुझ मन दीना। भृंगी कीट के समान, जैसे वो कीड़े को ला करके अपने जैसा बना लेता है, ऐसे ही गुरु की शरण में जा करके और राम का भाव अपने अंदर पैदा करके हम भी अपने मन को राममय बना सकते हैं, राम के चिंतन में लगा सकते हैं, राम के चिंतन में डुबा सकते हैं। दुनिया के लोग मोह ममता में डूबे हैं, हम सब मोह ममता में डूबे हैं, इसलिए दुखी हैं। अब हमें राम में डूबना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दो ही है, राम और काम। काम में डूबते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं, राम में डूबते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। अब किसका अनुभव हमें करना है, वो हमें ही चिंतन करना है, हमें ही सोचना है। भववश गरुआ दुख के भारी, करुजी जतन जो देख बिचारी। साहब कहते हैं, संसार, भव माने संसार, संसार का जो दुख है भारी है, कठिन है, उससे बच पाना बड़ा कठिन लगता है। लेकिन करुजी जतन जो देख बिचारी, जब विचार पूर्वक चिंतन करेंगे, अपने अंदर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, हृदय में झांक कर देखेंगे, तो निश्चित है इस मोह ममता से हम बच सकते हैं, इस कठिनाइयों का सामना हम कर सकते हैं। और उसकी जो उलझन है, कठिनाइयों का उलझन है, मोह ममता की जो उलझन है, संसार का जो दुख है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। साहब कहते हैं, मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। मन की जो बात है वो नदी के समान है, मन की बात है लहर विकारा। लहर विकारा, विकार पानी की तरह है, और जो लहर है वो तरंगों की समान है। मन में जो इच्छाएं उठती हैं वो तरंग के समान है, और इच्छाओं में ही तो आदमी दुखी है। जो अपने बस की बात नहीं है,
उन्हीं के बारे में तो हम ज़्यादा सोचते हैं। मान लो हमारे उतना धन नहीं है, लेकिन हम 3 महला भवन के बारे में सोच रहे हैं। हमारी वो शक्ति नहीं है, लेकिन हम 4 पहिया 2 व्हीलर या जो भी हो तमाम सुविधाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो ये गलत ही तो सोच रहे हैं। अपनी शक्ति को पहले अंदाजिए, मेहनत करिए, कभी हो जाए तो सुविधाओं को इकट्ठा कर लीजिए, भवन भी बना लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा उसके बारे में सोचना अपने को दुखी बनाना है। ये इच्छाओं के चक्कर में पड़ करके दुखी रहना है। पत्नी काली मिल गई, उसके बारे में सोच रहे हैं। बच्चे काले पैदा हो गए, उसके बारे में सोच रहे हैं। निरर्थक ही तो सोच है। अरे जो है सो है, उसमें जीने का अभ्यास करें। काला व्यक्ति अगर मन का अच्छा हो तो वह अमृत के समान है। हमारे सदगुरु निर्धुन साहब काले ही थे, काले होने के कारण उनको कल्लू साहब कहा गया। हमारे वो सदगुरु थे, लेकिन ये जान लीजिए यहाँ आसपास लोगों के दिल में घुस गए, लोगों के दिल में समा गए। आज लोग उनको याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा इसीलिए मनाते भी हैं। गुरु पूर्णिमा क्योंकि गुरु पूरा होते हैं, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। और हर व्यक्ति लगभग पूरा होना चाहता है, इसलिए उसे गुरु की ज़रूरत होती है। यदि गुरु की ज़रूरत है तो इसका मतलब आपके अंदर पूरा होने की भावना है। एक छोटे बच्चे को आधा टुकड़ा करके मिठाई दे दो तो लेना पसंद नहीं करता है, उसे पूरा पसंद है। आधा भोजन आपको दिया जाए तो आपको नहीं पसंद होगा, पूरा भोजन चाहिए। आधा काम आपका हो जाए, आधा अधूरा रहे तो आपको पसंद नहीं है, आपको पूरा काम पसंद है। इसी प्रकार जब पूरा हमारा मन शांत होगा, पूरे मन में एक राम का भाव जग जाएगा, राम का अनुभव जग जाएगा, तो निश्चित है हम पूरा सुखी हो जाएंगे और पूरा दुख से बच जाएंगे। तो साहब कहते मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। मन की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, इतना हम उसमें उलझ गए हैं कि कुछ सूझता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है। ते नहीं सूझे वार न पारा, कुछ सुझाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए साहब पीछे कहा आए हैं, कर जिए जतन जो देख बिचारी। जब जतन करेंगे, आदमी धन कमाने के लिए तमाम जतन करता है, शादी के लिए तमाम जतन करना है। 5 बेटियां हैं तो सबके लिए 5-5 लाख रुपया जोड़ करके उपाय ही तो करता है। जोड़ करके अपना खून पसीना सब लगा देता है, उसके लिए रात दिन मेहनत करता है, लेकिन कभी अपने मन को शांत करने के लिए मेहनत करता है? कभी 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट बैठ के अपने बारे में सोचता है? कभी चिंतन करता है? नहीं करता है। पत्नी ने कुछ कह दिया तो दिन भर उसी में सोचते रहेंगे। बच्चे ने कुछ कटु कह दिया है, जवाब दे दिया है, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों उसी में समय निकल जाता है सोचते सोचते। बंधु अगर वही भाव हमारे राम के लिए भाव जग जाए, जैसे गोस्वामी जी के लिए कहा जाता है, पत्नी ने 1 कटु कहा और उनके अंदर बैराग जगा और अपने जीवन को महान बना लिए। हमें कोई कटु कहता है तो बैराग क्यों नहीं जगता है? बहू हमें चप्पल से मारती है तब भी हम कहते हैं हमारे बच्चे हैं इसलिए मारते हैं, हमारे नहीं होते तो कौन मारता, ऐसी भावना जगती है। कभी संत कहते तो आप संत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसी हमारी भावना है, कैसे हमारा कल्याण होगा? संत बड़ी कटु बातें कह देते हैं, हम नशा करते हैं, हम गुलाम हो गए हैं, हम आदत के लाचार हो गए हैं। ये कटु ही शब्द तो है, लेकिन फिर भी नहीं बात लगती है। और एक बेटा जवाब दे दिया तो इतना लग गया कि नींद नहीं आ रही है। कैसी हमारी मोह ममता की दशा है? बंधुओं हम मोह ममता को हटाएं, त्यागें और महसूस करें, कल्याण को अनुभव करें, शांति को अनुभव करें। उसके लिए साहब और उपाय बताते हैं, इच्छा करी भवसागर जामे बोहित राम आधार। इच्छा ही भवसागर है। अगर हमारे मन में इच्छा उठ रही है, वो चाहे देवी देवताओं के नाम पर हो, चाहे भगवान के नाम पर हो, चाहे ईश्वर के नाम पर हो, चाहे मोह ममता के नाम पर हो, अगर इच्छाएं उठ रही है तो सब भवसागर के समान है। क्योंकि बाहर, अपने से बाहर जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, केवल उसमें दुख का अनुभव ही होगा, क्योंकि वो छूट जाता है। जो कुछ बाहर से मिलता है सब छूट जाएगा, सब क्षणिक है। यहाँ से सबको एक दिन जाना है। उसके लिए साहब याद दिलाते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जात जंजीर। एक जंजीर में बंद करके जाता है, क्योंकि इच्छाओं में जीता है, मोह ममता में जीता है, अहंकार में जीता है। और किसके लिए? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए। अरे जो छूट जाने वाला है उसके लिए क्या अहंकार करना? वो तो क्षणिक है। उस चीज़ का चिंतन करें, उस चीज़ का मनन करें, उसके बारे में भाव पैदा करें जो कभी ना छूटे। क्या आप अपने से अलग हो सकते हैं? क्या आप अपने को घर में छोड़ कर आए हैं?
आप अपने को लेकर आए हैं, आप अपने साथ हैं और उसी का अनुभव हर क्षण होने लग जाए तो कितना अच्छा हो। तो साहब कहते हैं, इच्छा करी भवसागर जामे बोहित राम आधार। राम का जो आधार है वही बोहित है, वही जहाज है, और उसका चिंतन करें, उसका मनन करें तो निश्चित है हम इच्छाओं से पार हो सकते हैं, अहंकार से पार हो सकते हैं। कहें कबीर हरि शरण गौ गौखुर बच विस्तार। साहब फिर याद दिलाते हैं गुरु की। पहले शुरू में कहा कि हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी, हरि को छोड़कर कहीं मत जाओ। अगर हरि को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके कहीं जाने का भाव हमारा बनता है तो ये हमारे अहंकार का परिणाम है, हमारे दुख का परिणाम है। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चिंतन जग गया है, अहंकार जग गया है कि हम अपने से जी सकते हैं, अपने से रह सकते हैं, अपने बल पर हम जी सकते हैं। ये अहंकार ही है। ये सारे अहंकार को तोड़ करके, हटा करके गुरु की शरण में रह करके अपने आप का अनुभव करना चाहिए। तो साहब कहते हैं, कहें कबीर हरि शरण गौ गौखुर बच विस्तार। हमारे कल्याण का एक ही मार्ग है, गुरु की शरण। और गुरु की शरण यदि हम पकड़ लिए हैं तो कहा जाता है जैसे डब्बा अगर इंजन को पकड़ लेता है तो निश्चित है उसे मंजिल मिलती है। हाँ, इंजन सही होना चाहिए। इंजन की पटरी अगर गलत है तो मंजिल गलत भी हो सकती है। अगर हमारा इंजन सही है तो फिर हमें इंजन को पकड़ के रखना चाहिए ताकि हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। हमारे गुरु ही वो इंजन के समान हैं जिनको पकड़ करके हम भवसागर से पार हो सकते हैं। हमारे गुरु संतों का ज्ञान ही वो नाव की तरह है, वो जहाज की तरह है जिसमें बैठ करके आराम से हम इस संसार सागर के दुखों से पार हो सकते हैं। और उसके लिए सरल उपाय एक और है, गौखुर बच विस्तार। अगर हम गुरु की शरण गाहते हैं, उनके ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो भवसागर वैसे हो जाता है जैसे बछड़ा का खुर होता है, वे ज़मीन में रखता है तो गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी डालो तो उसको ढांकने में कितना मन मेहनत पड़ेगी? नाव लगेगा, जहाज लगेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी? कुछ नहीं। एक सरल, मैं तो समझता हूँ एक बच्चा ढांकेगा तो बहुत आराम से ढांक सकता है, तो हम लोगों के लिए क्या पूछना। तो साहब कहते हैं गौखुर बच विस्तार। ये संसार सागर से पार होना इतना सरल हो जाता है जैसे गौ का खुर, गाय के बछड़े का खुर होता है, उसको डांकने के लिए सामान जैसे सरल, वैसे भवसागर से पार होना सरल हो जाएगा। और कब होगा? जब हम गुरु की शरण को ग्रहण करेंगे, क्योंकि गुरु की शरण में ही अपने अविनाशी राम का बोध होता है, अपने वास्तविकता की जानकारी होती है, सही और गलत का निर्णय होता है। क्योंकि जड़ और चेतन दुनिया में दो ही हैं, दोनों सत्य हैं। झूठ भी सही है अपने जगह पर, सत्य भी अपने जगह पर सही है, दोनों सही हैं, दोनों रहेंगे, इसलिए दुनिया रहेगी। इसको भुला करके झूठ को हमें छोड़ना है, जड़ को हमें छोड़ना है, असत्य को हमें छोड़ना है, सत्य को हमें पकड़ना है, राम का हमें अनुभव करना है। और वो राम हमारा अपना आत्मा, अपना अविनाशी, जिसे हम अजर अमर अखंड अविनाशी ईश्वर भगवान परमात्मा, कुछ भी किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं, याद कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो उसके बारे में सोचें, चिंतन करें। और वो चिंतन का भाव सत्संग है। कुसंग का छोड़ करके, कुसंग को छोड़ करके सत्संग को ग्रहण करें, क्योंकि सत्संग ही हमारे लिए वो त्यौहार है, वो सुख का दिन होता है। आज मानो ये त्यौहार है हमारे लिए। आप होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, अनेक प्रकार त्यौहार मनाते हैं, रंग, तमाम तरह के उपाय उपक्रम करते हैं। आपका केवल धन खर्चा होता है, नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है। लेकिन आप सत्संग में आते हैं, अगर इस त्यौहार को मनाते हैं, गुरु संतों के नाम पर पूर्णिमा जयंती अपने घर में मनाते हैं, उनको चित्र, उनकी बातें या उनकी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो उनकी जो बातें हमारे बात जाती है, 100 में अगर एक भी बात जाती है तो हमारे जीवन को अमृत बना सकता है, हमारे जीवन में कल्याण पैदा कर सकता है, शांति पैदा कर सकता है। और हम अपने मानव जीवन, जिसे सौभाग्य का कहा गया कि सौभाग्य से मिला है, इसे हम सफल बना सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का एक पद, अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी, जहाँ जाऊ ता हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ बिसंगा, राम नाम लवलायुस लीना, भृंगी कीट समुझ मंदीना, भवस गरुआ दुख के भारी, करु जिये जतन जो देख विचारी, मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, इच्छा करी भवसागर जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गौ गौखुर बच विस्तार। इस पद पर
कुछ कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार जोर से जय बोलें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।